राम राम दोस्तों, माटी की महक में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना पत्रकार बड़क सिंह। आज हम पहुंचे हैं भाई गांव जयजयवंती में। गांव जयजयवंती के सरपंच राजेश जी आज हमारे साथ हैं और जिला एसोसिएशन, जो सरपंचों की जिला एसोसिएशन होती है, उसके प्रधान भी हैं, जिला प्रधान। राम राम भाई साहब। राम राम जी भाई जी। भाई साहब, सबसे पहला सवाल ये मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने पिछले 5 साल में कितने आपने विकास कार्य कराए गाँव में? देखिए, मैं 10 साल से लगातार सरपंच हूँ। पीछे मेरी मिसेज सरपंच थी और आज मैं सरपंच हूँ और अब तक मैं ही हूँ। पीछे तो जब कहेंगे जब आगे इलेक्शन हो लेगा। सरकार ने हमें शुरू से ही परेशान किया है और आज भी परेशान कर रही है। कोई विकास कार्य नहीं होने दिया। जब से दुष्यंत हमारा पंचायत मंत्री बना है, इसने इतने अड़ंगे अड़ा दिए पंचायतों पे। 5 लाख से ऊपर ही टेंडरिंग, और पहले ये बना दिया जो ईमेल का वो है कि भाई टेंडर लगवाओ, वो करवाओ, मतलब पूरे परेशान कर दिए सरपंचों को। कोई भी कार्य नहीं करने दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि सरपंच हरियाणा के एकजुट हुए हैं सरकार के खिलाफ और वो सरकार ने करे हैं। हम इस बात के लिए सरकार का एहसानमंद भी हैं जिन्होंने हमारा भाईचारा एकता करवा दी। जो सरकार ने हमें तंग किया तो हमने सरकार का विरोध किया। कोई विकास कार्य नहीं होने दिया सरकार ने। उसके बाद भाई साहब, अगर आरटीआई की बात करें तो गांव में जैसे ऊपर भी विपक्ष और पक्ष होता है, तो गांव में भी बहुत सारे गांव में विपक्ष और पक्ष होता है। तो आरटीआई की अगर बात करें तो कितनी आरटीआई लगी पिछले 5 साल में? मैं लगभग 10.5 पौने 11 साल हो लिए सरपंच बने। मेरी आज तक कोई आरटीआई नहीं लगी है। मैंने गांव के अवैध कब्जे हटवाए थे। 120 मकान बिल्कुल पाटे थे, फिर भी मेरा गांव ने समर्थन किया था कि भी अच्छा कार्य करा। आपने बिल्कुल सच्चाई निकाली, किसी का कोई पक्षपात नहीं किया। मेरी आज तक कोई आरटीआई नहीं और गांव में बहुत अच्छा भाईचारा है। बहुत अच्छा भाईचारा गाँव। तो भाई अब इस सबसे एक मतलब अलग और बड़ी बात हो जाती कि पिछले 11 साल में 10 साल में कोई भी आरटीआई आज तक नहीं लगी भाई साहब के ऊपर। तो अब भाई साहब, किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा चल रहा है आज पूरे देश में, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। मुद्दे तो बहुत चल रहे हैं, बाकी आज तो किसान का ही मुद्दा है। जो देखिए, किसानों के साथ सरकार ने बिल्कुल नाजायज़ काम किया है। जब किसान इस चीज़ को मांग नहीं रहे, भाई अब मेरे को खाना भूख नहीं है, कोई कहे खाना खा, भाई वो तो मेरी मर्जी है। किसान देखिए अन्न पैदा करता है, धरती पुत्र बोला जाता है किसान को। आज कोई भी किसान है अपने बेटे को दूध घी खिला पिला के तैयार करता है और किसान के बेटे से कोई पूछता है बेटा क्या बनेगा, वो कहता है मैं फौजी बनूंगा। कोई आईएएस आईपीएस का बेटा इंटरव्यू लो आप, किसी ने कहा है मैं फौजी बनूंगा। देखो, देश का पेट भरता है किसान, देश की रक्षा करता है किसान का बेटा जो फौज में भर्ती होता है। तो मैं बिल्कुल किसान भाइयों के साथ हूँ और किसान भाई इस अपने हक की लड़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से सरकार को इस बात का जवाब देंगे कि हम शांति प्रिय भी लड़ेंगे और हम विजय हासिल भी करेंगे। इस बात पे बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। चाहे इसके लिए हमने अपनी फसल कुर्बान करनी पड़ो, चाहे स्टॉक करना पड़ो, चाहे गौशाला में देना पड़ो, हम सरकार को ये दिखा देंगे कि भाई जमींदार एकता है। जमींदार 36 बिरादरी का है, ना कोई जाट है ना कोई ब्राह्मण है। कुछ शरारती तत्व हो ये कहते कोई ये तो कुछ जाट बेटे, नहीं, ये 36 बिरादरी। आज आप देखो किस बिरादरी में ज़मीन नहीं, हर बिरादरी में ज़मीन, और हर बिरादरी का आदमी आज आंदोलन में भाग ले रहा है, बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। ये कह रहे हैं कि विदेशों से पैसा आता है, ये बिल्कुल बकवास है। हम अपने गांव से पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने भाईचारे से, अपनी मनमर्जी से लोग पैसा देते हैं। कोई 50 रुपये किला दे दे, कोई 100 रुपये, अपने ब्योत के अनुसार दे दें। और वहाँ पर किसान कोई वो नहीं करता, किसान सिर्फ अपना दाल रोटी खावे है। और सरकार ने जो ये बना दिया अड़ंगा कोरोना का, खामखाई का है। आज किसान का एक दिन का खर्चा देखो कितना है, 500 रुपये तो नॉर्मल दिहाड़ी है। इतने दिन से बैठे, कोरोना में तो सरकार ने ये कह दिया कि सरकार को इतना घाटा होगा। आज किसान का घाटा देखो, किसान बेचारा मार दिया सरकार ने। बिल्कुल, अगर किसान मर गया 36 बिरादरी मर जाएगी, क्योंकि किसान के बगैर कुछ नहीं है। जो अन्न देता है, दूध देता है, सारी चीज़ किसान से ही जुड़ी हुई। और किसान कोई सरकार से भीख नहीं मांग रहा। किसान सिर्फ यही कह रहा है कि हमें हमारा हक दो, हमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, हम अपनी मर्जी से बेचें। आप मतलब ये जो 3 कानून बनाए इनको रद्द करो और किसानों को परेशान मत करो। तो क्या लगता है आपको कि कितने दिन में इसका सोल्यूशन निकल सकता है किसान आंदोलन? देखिए, आंदोलन तो क्या पता 5 साल चल जा। हम ये नहीं कहते, ये तो सरकार की है, तानाशाही सरकार है।
सरकार क्या पता ना कितना लंबा खींच दे इसको। फिर आज किसानों ने भी एक कसम खा ली, एक प्रण ले लिया कि जब तक सरकार नहीं झुकेगी, सरकार किसानों की मांग नहीं मानेगी, वो भी जायज़ मांग, ये नहीं कि किसान कोई नाजायज़ मांग रख रहे हैं, नाजायज़ मुद्दा। कोई तो ऐसा समाधान होना चाहिए। सरकार आज बातचीत के भी लिए तैयार नहीं है। ये कोई हम पाकिस्तान से थोड़े आगे आतंकवादी थोड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय जो हरियाणा प्रदेश ने 10 की 10 सीट देने का काम किया था, आज वो बीजेपी वाले कहते हैं ये तो कांग्रेसी हैं, ये तो इनेलो के हैं। क्या मतलब ये बाहर से वोट आई थी, आज ये बीजेपी के हो गए। कैसे आगे 10 MP जो उसने बना दिया। आज हरियाणा का इतना भी हक नहीं है कि अपने हक के लिए सरकार से ये कह दें कि भी हमारी मांगे सुनो, अगर जायज़ हैं तो मानो। आज मोदी जी को इतना अहंकार होगा कि पूछो ना। देखिए आदरणीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश की शान है। हम उसके खिलाफ कोई शब्द कहे वो भी देश के लिए बहुत ही गलत होगा। हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से एक ही निवेदन करते हैं कि मोदी जी आप इन किसानों की भोले भाले किसान हैं, इनकी बात सुनो। समाधान बैठने से बतलाने से निकलता है, ये नहीं कि आप नहीं सुनोगे। अहंकारी राजा जिस देश का होगा उस देश का विनाश बिल्कुल तय है, कोई भी नहीं बचा सकता। राजा होता है देश की प्रजा के लिए। किसानों की बात सुननी चाहिए और किसान आज इस बात पे बिल्कुल अड़े हुए हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। किसान उल्टे नहीं हटेंगे जब तक इनके हक इनको नहीं मिलेगा। तो भाई साहब ये तो हुई किसानों की बात, और हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार और किसान जो नेता हैं वो अपनी बात करके जल्दी से जल्दी इसको निपटारा करें, क्योंकि बहाना हो या कुछ भी हो, लेकिन कोरोना का जो भी है वो गलती हो रहा है जहाँ भी हो रहा है। तो अभी आप 11 साल 10 साल आप सरपंच रहे, 2 योजना आपने कंप्लीट कर ली, तो आगे आपकी मतलब क्या सोचते हो, आप आगे भी चुनाव लड़ोगे? देखिए चुनाव लड़ना हर आदमी का फर्ज बनता है, लड़ सकता है, कोई बाध्य नहीं है। मैं जो चुनाव में प्रक्रिया बनाई है सरकार ने, पढ़ाई की है या किसी चीज़ की है, मैं उस चीज़ में सक्षम हूँ। मैं बिल्कुल इलेक्शन लड़ूंगा। और जो सरकार ने अब हमारे डिप्टी CM हैं जो पंचायत मंत्री, उन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया कि सभी का भाईचारा खत्म हो जाएगा। कोई इलेक्शन लड़ता है 5 साल तक भूल नहीं पड़ती, लोगों में फूट रहती है, भाईचारा खराब होता है। और इसने तो ऐसा कानून बना दिया कि 60% 65% अगर ग्राम सभा में वोट डालो तो दोबारा साल के अंदर अंदर इलेक्शन हो सकता है। मैं इलेक्शन लड़ूंगा और मैंने जो 10 साल में जो विकास कार्य जो गाँव में, आसपास के गाँव में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नाते आपसी सहयोग दिया है, भाइयों का सहयोग लिया है, उससे लोगों को जागरूक करूंगा। और इस सरकार का विरोध करूंगा कि जो सरकार ने ये पंचायती राज एक्ट में जो ये कानून बनाया है बहुत गलत बनाया है। क्योंकि ये तो जो पंचायत मेंबर होते हैं, ये तो अगर सरपंच गलत चले हैं वो भी उसको रोक सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ग्राम सभा में प्रस्ताव डालो। ये तो जब पंचायत बनी है, एक अकेला सरपंच नहीं होता जिससे सरपंच मनमानी करे। भाई पंचायत के जो पंचायत मेंबर हैं, जो पंच हैं, वो भी तो गांव के आदमी हैं, वो भी तो 60% आबादी के आते हैं। अपने सरकार ये कहती भाई अपने पंचों को ऐसा अधिकार दे देती कि गांव में भाई कोई गलत कार्य होए तो सरपंच से मिलजुल के बैठ के बातचीत करो, उसका हल निकालो। सरकार ने ऐसा नियम बना दिया कि ये भाईचारा, आने वाला भाईचारा कभी भी सफल नहीं होगा। सिर्फ हम इस चीज़ की जायज़ मांग रखेंगे और सरकार से इस चीज़ का विरोध करके इस कानून को हटवाएंगे, बिल्कुल हटवाएंगे। इलेक्शन लड़ना मेरा अधिकार है, मेरा फ़र्ज़ है, मैं लड़ूंगा और जीतूँ भीगा। तो भैया आज ये थे हमारे साथ जो राजेश जी हैं, जो जिला डिस्ट्रिक्ट के वो भी हैं, अपने प्रधान भी हैं सरपंच एसोसिएशन के, और जयवंती के पिछले 10 साल से इनके पास सरपंच का पद है। और आगे भी भाई साहब कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। राम राम दोस्तों, जय हरियाणा, जय हरियाणा।